इधर स्टॉप। तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन आई है। अच्छा, मुझसे क्या शिकायत होगी टूअल मैडम? कि तुम्हारी आंखें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं और तुम्हारी आंखों में इतनी चमक है कि उफ, ग्लासेस पहन लो, आंखों में लग रही है चमक, कि दूसरे लोगों की आंखें तुम्हारी चमक की वजह से खराब हो जाती हैं। अब मैं इतनी भी अच्छी नहीं लग रही हूँ जितना आप कह रही हैं, लेकिन थैंक यू। ये सारी तैयारी मैंने बस जल्दी में ही की है। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। अच्छा चलो जरा घूम के दिखाओ जरा। वाह, तुम वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ ना मुराद? सही कह रही है, खूबसूरत लग रही है सच में बहुत। ये लड़की हमारी जैसी हो गई है बिल्कुल। कितने अच्छे कपड़े पहनकर आती है ना। क्या बात है तुम्हारी, है ना मुराद? सही कह रही हूँ ना? अल्लाह इसे बुरी नजरों से बचाए। हाँ वाकई ड्रेस अच्छा लग रहा है। थैंक यू मुराद सर। नहीं, मैं वाकई दिल से कह रहा हूँ ये सब। क्या सारा दिन यहीं खड़े रहेंगे? कितना अच्छा लग रहा है ना। आप दोनों लिफ्ट में जाइए, मैं सीढ़ियों से ऊपर आ जाऊंगी टूअल मैडम। नो, यानी मेरा मतलब कि तुम भी हमारे साथ लिफ्ट में चलोगी। ओ, क्या तुमने अपना परफ्यूम चेंज किया है? नहीं तो, वही परफ्यूम है। नहीं, ये वो नहीं है, कुछ तो अलग है इसमें। मुझे इस परफ्यूम का नाम क्यों नहीं याद आ रहा? मुराद, तुम इसे स्मेल करके देखो, शायद तुम्हें समझ में आ जाए। पॉइजन है, यही जानना था ना तुमने। बॉस, इतनी दूर से स्मेल कभी पता नहीं लगेगी। करीब जाकर स्मेल करो और बताओ। अच्छी खुशबू है, बहुत ही अच्छी। जैस्मीन, ऑरेंज ब्लॉसम और थोड़ी सी लिलीज। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये वही है। माहौल महक गया है। हाँ यस, सही कह रहे हो तुम, ये वही परफ्यूम है। बस मुझे परफ्यूम समझ में नहीं आ रहा था। क्या खुशबू है इसकी। मैं अंदर आ जाऊं? हाँ बिल्कुल आ जाओ। 2 दिन में काफी काम जमा हो गया। सॉरी, आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई, मगर मैंने आपको फोन किया था। सब ठीक है ना? दरअसल 2 दिन। अच्छा रहने तो, मुझे इस मौजू पे बात नहीं करनी। दीदम कैसी है अब? ठीक है। अच्छा चलो किसी और टॉपिक पे बात करते हैं। जी ठीक है। तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच। सॉरी, कॉल आ रही है। कोई बात नहीं। कुछ और चाहिए आपको? कॉल क्यों काट दी, रिसीव कर लो ना।
फिर आ रही है, कोई इंपॉर्टेंट कॉल भी तो हो सकती है। जी ऐसा ही है मुराद सर। तो फिर उठा क्यों नहीं रही? जी मेरी भी तो प्राइवेट लाइफ हो सकती है ना आपकी तरह। फिलहाल मुझे कोई काम नहीं, आप बाहर जाके सुकून से अपना फोन सुन लें। थैंक यू मुराद सर। मैंने अभी मुराद से बात की है। ओहो, इतनी देर से कॉल कर रही थी मैं तुम्हें, लेकिन तुम मेरा फोन ही नहीं उठा रही थी। अब वजह पता चली। अभी जब तुम मुझे कॉल कर रही थी तो मैं मुराद के रूम में ही थी। हाँ तुम बोलो, मैं सुन रही हूँ। क्या कह रहे थे तुम? आज ही? अच्छा बताओ कब मिलेंगे? हाँ ऑफिस में हूँ, अभी फ्री नहीं हूँ मैं। थोड़ी देर में कॉल करती हूँ तुम्हें माय लव। अब दोबारा इस तरह माय लव मत कहना हयात। यकीनन मुराद के दिल पे छुरियां चल रही होंगी इस वक्त। यार हयात देखो, और एक्टिंग मत करो वरना उसे शक हो जाएगा, बता रही। हाँ समझ गई हूँ मैं। चलो बेबी फोन रखती हूँ, मुझे काम करना है। अपना ख्याल रखना। ओके बाय। ओके मेरी जान, खुदा हाफिज। आई एम सॉरी। ओके। जी मुराद सर, हो गया? किन पे? इन पेपर्स पर साइन करने हैं। हाँ। चाला कहाँ है? जी वो कोई बुकिंग करवा रही है फोन पर। आपको कोई काम है क्या? मैं चाहता हूँ कल फुरले कंपनी के साथ मीटिंग कर लूँ। चाला है तो उससे कहना मीटिंग सेट कर ले। और हो सके तो ईज़े टूरिज्म से भी मेरी बात करवा दे, कह देना उसे। मैं उन्हें बता दूंगी और मैंने लिख भी लिया है। हाँ वो एक और बात ही, चाला से कहना कि टेबल के बारे में प्लीज इसे साइलेंट पे कर लीजिए, डिस्टर्बेंस हो रही है मुझे। आई एम वेरी सॉरी सर। जी कहिए। क्या कहिए? आपने कहा टेबल और उसके बाद आप खामोश हो गए। पता नहीं, भूल गया। याद आ गया तो बता दूंगा। ऑफिस में किसी के भी फोन की आवाज ना आए मुझे, और अपने पर्सनल फोन साइलेंट पे रखिए। और ऐसी लड़की आपसे डिस्टेंस रखने लगे बिला वजह, तो समझें कि ये एक खतरे की घंटी है। कोई ऐसी ऑफर करें जिस पर वो इनकार ना कर सके, और अगर फिर भी इनकार करते तो फिर सीरियस गड़बड़ है। कैसी बातें करता है दुरूक, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर हुआ तो क्या करूंगा मैं? कोई ऐसी ऑफर करें जिस पर वो इनकार ना कर सके, और अगर फिर भी इनकार करते तो फिर सीरियस गड़बड़ है। जी मुराद सर कहिए, क्या आपको याद आ गया? क्या?
जो आप भूल गए थे टेबल और फेयर के बारे में? नहीं, दरअसल कुछ और बात है। मुझे कुछ काम है, प्लीज अंदर आओ तुम। आ रही हूँ। जी सर, कहिए, क्या काम है आपको? भूख लग रही है। अच्छा बताइए, क्या खाना पसंद करेंगे आप? कुछ दिन पहले आपने बीफ ऑर्डर किया था, वो आपको बहुत पसंद आया था। आज क्या खाना पसंद करेंगे आप? स्टेक्स या सैलड? नहीं, स्टेक नहीं। अगर आप चाहें तो चिकन और पास्ता और मशरूम्स मंगवा दूं? नहीं, वो भी नहीं। फिर? दरअसल काम का बहुत स्ट्रेस है मुझ पे, तो इसीलिए मैं चाह रहा था कि हम दोनों कहीं बाहर खाना खा लें। हम दोनों? मतलब आप और दुरूक सर? अच्छा बताएं, कौन से रेस्टोरेंट में आपकी बुकिंग करवा दूं मैं? नो, दुरूक काफी बिजी है। दरअसल मेरा मतलब है कि मैं और तुम, मतलब तुम और मैं बाहर खाना खा लें। भूख लग रही है तुम्हें? बिल्कुल, मुझे भूख लग रही है। जबरदस्त। मगर मेरा प्लान किसी और के साथ है लंच पे जाने का। मैंने उसके साथ वादा किया था कि मैं उसके साथ लंच करूंगी। ये क्या कर रहे हो हयात तुम मेरे साथ? क्या मतलब, मैं क्या कर रही हूँ? यही सब, दूर रहना, अजनबीपन, फासला रखना। जैसा आपने कहा वैसा ही कर रही हूँ मैं मुराद सर। आपने उस दिन मुझसे कहा था ना कि अपनी जिंदगी में किसी को आने दो हयात, तो बस वही कर रही हूँ मैं। क्या मतलब है इस बात का? क्या कोई तुम्हारी जिंदगी में आ गया? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो सब चीजें शुरू हुई हैं। अब मैं इतनी आसानी से किसी के जाल में नहीं फंसूंगी। पहले मैं मालूम करूंगी कि वो मुझसे वाकई प्यार करता है। पता चले कि औरों की तरह वो भी मेरे साथ गेम खेल रहा हो। उसके बाद मैं ये सोचूंगी कि इसको जिंदगी में जगह देनी है या नहीं। गुड मॉर्निंग मुराद सर। फ्रेंडशिप कोई वो करती गई है मुराद सर? मैंने उन्हें ईमेल की थी और वो एक बहुत अच्छी ऑफर कर रहे हैं। ऑफर के अलावा? और हमें कॉल करके बुला रहे हैं। हमने उनसे कहा है कि आप यहाँ आए, हम आपकी मेहमान नवाजी करेंगे और इस्तांबुल एक बहुत अच्छी जगह है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि हम अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। क्यों मुराद सर? रिलैक्स हो जाओ, इतना एक्साइटेड होना भी ठीक नहीं। मैं भी बस इससे यही कहने वाली थी। आई एम सॉरी, मैं जरा थोड़ी सी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। नजर आ रहा है। आज मेरा पेट कुछ ठीक नहीं है, मैं कुछ खाऊंगा नहीं, बस कॉफी ले आओ मेरे लिए। 5 मिनट में मुराद सर। मैं अंदर आ सकती हूँ? जी बिल्कुल आ सकती हैं। अच्छा ओके भाई, मैं चलता हूँ। क्लाइंट से मीटिंग भी है और फिर इंटरव्यू भी करना है। कॉफी तो पी लो अपनी। मैं जल्दी में हूँ, तुम पी लेना। दिल तो कर रहा है, लेकिन फिर किसी दिन। तुमने बनाई ये कॉफी? मतलब? कोई मतलब नहीं, रख दो वहां पे। हाँ जी, मैं वहीं रखने वाली थी। बॉटल में क्या है? मिनरल वाटर है, आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छा है। आप पिए, आपका स्टमक ठीक रहेगा। फिर क्या सोचा तुमने? कोई फैसला किया? अभी मैं सोच रही हूँ, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं?
ऐसे ही सोच रहा था कि पता नहीं तुमने किसको पसंद किया होगा। अगर आप चाहें तो मैं आपको मिलवाऊं उससे। मैं उससे मिलके क्या करूंगा भला? तुम्हारी जिंदगी है और फैसला भी तुम्हें ही करना है। मैं भी आपकी तरह होगी डिसीजंस लेने में। वैसे तभी कहते हैं कि डिसीजंस फौरन लेने नहीं चाहिए। मैंने कौन सा डिसीजन लिया? जैसे कि आपने दीदम को फिर से हायर कर लिया। गुड लक टू यू। जबरदस्त, बहुत अच्छा काम है तुम्हारा। फर्स्ट इंप्रेशन ही बहुत अच्छा है। मुझे भी इसका काम अच्छा लगा। बेहतर हो गया पहले ही डिस्कस कर लिया। अगर हम साथ वर्किंग पर एग्री कर रहे हैं तो शेक हैंड करें, क्या कहते हैं? मुझे लगता है कि इब्राहिम को कुछ कंसर्न्स हैं। अपना अहद तोड़ना आसान नहीं है असल में। ऐसे ही है जैसे एक्स गर्लफ्रेंड से फिर मिलना। यार कोई मसला नहीं, समझो समंदर में छलांग लगा रहे हो, सोचो मत, बस आंख बंद करके कूद जाओ। मुझे नो कहना नहीं आता यार, और कमिटमेंट बहुत सोच समझ कर करता हूँ, मगर एक बार कर लूँ तो हर हाल पर निभाता हूँ। फिर डन हो गया। वेलकम टू साटे। थैंक यू मुराद। हाँ लीजिए, आपकी असिस्टेंट आ गई। मैं वो डॉक्यूमेंट्स ले आई हूँ जो आपने कहा था। हेलो। मैंने सोचा तुम शायद ही मिलो। आप एक दूसरे को जानते हैं? हम दोनों बहुत क्लोज हैं। हम दोनों बहुत क्लोज हैं। जब ये तुमने कहा तो मेरी तो हंसी ही निकलने वाली थी। इस गेम का अंदाजा नहीं होना चाहिए मुराद को। तुमने कर दिखाया, इसमें तो कोई शक नहीं। थैंक यू सो मच इब्राहिम। अल्लाह तुम्हारी हर मुश्किल आसान करे। मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। बस करो, इतनी फॉर्मल क्यों हो रही हो? खिड़की पर है मुराद। ये वहां पर क्या कर रहे हैं? बस इजी रहो। अच्छा जल्दी से बताओ हमें क्या करना चाहिए। हंसो हंसो, बताओ ना। मुझे लग रहा है हाई स्कूल के दौर में पहुंच गया हूँ वापस। मेरा तो मुंह दर्द होने लग गया है हंस हंस के। चलो अब तुम मुझे गले लगाओ और यहाँ से जाओ। जाहिर है तुम तैयार हो तो मुझे क्या प्रॉब्लम। क्या कर रही हो तुम यहाँ? मैंने तुमसे कहा है कि तुम अंदर आ सकती हो। मैं नॉक करने वाली थी मुराद सर। तो नॉक किया तुमने? तो आपने मुझे मोहलत दी कब? ओह, बोलो क्या है? मुराद सर वो नया एडवर्टाइजिंग एजेंट है ना हमारा, वो क्या नाम था उसका? इब्राहिम। हाँ, इब्राहिम के बारे में पूछना था कि आप उसका हायरिंग कॉन्ट्रैक्ट देखना चाहेंगे या मैं खुद देख लूं? आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? अरे कुछ तो बोले मुराद सर, आपके इस मूड से बहुत डर लगता है मुझे। ये बताओ दुरूक साहब कहाँ है? निजात सर के रूम में है। जब भी इनके पेट में गड़बड़ होती है इसी तरह काट खाने को दौड़ते हैं सबको।
सब लोग मुतवज्जा हो मेरी तरफ। मुझे उन पार्टीज में मजा नहीं आता जिनमें कोई गेम ना हो। फर्ज कर ले कि हमारे यहाँ पार्टी में कुछ खाने के लिए नहीं है लेकिन यहाँ पर कुछ खास होने वाला है। आज यहाँ पर होगा मुकाबला कुकिंग कंपटीशन का। हमारे पास तमाम अज्जा मौजूद हैं, जो दिल चाहे वो बना लो। और मुझे तो भूख लगना अभी से ही शुरू हो गई है, तो क्या करना है बता दो। चले तो मैं आप सबको इनवाइट करती हूँ अपने किचन में। जिसको जो पकाना है पका ले, और रात को पता चल जाएगा कि कौन अच्छा खाना पकाता है। तुम्हें तो पता है टुवल, मुझे कुकिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, सिवाय खाने के। आपको सच बताऊं तो मुझे तो कभी अपने हाथ के खाने पसंद ही नहीं आए। हाँ और मैं सिर्फ सुबह का नाश्ता अच्छा बना सकती हूँ, और अभी तो नाश्ते का टाइम नहीं है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई एक्सपर्ट कुक हूँ, मगर सी फूड जरूर बना सकता हूँ अलबत्ता। इब्राहिम, सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी बहुत अच्छी कुकिंग करता हूँ। और ये कंपटीशन मैं जरूर जीतूंगा, यकीन है इस बात का। अजीब फ्रेंड थी मेरी वाइफ और उसका हस्बैंड रिलेशन में थे। वो बेचारी बर्दाश्त नहीं कर पाई ये सदमा, हॉस्पिटल में है अब। मैं उसी की वजह से इस्तांबुल आया हूँ। अभी कैसी है वो? ठीक नहीं है उसकी कंडीशन। खुदा करे सब बेहतर हो जाए। वो अपने आखिरी दिन जी रही है। अच्छा, इसीलिए तुम अक्सर गायब रहते हो। जरूर तुम उससे मिलने जाते होगे। मेरी कोशिश है कि इस वक्त मैं जितना ज़्यादा टाइम उसे दे सकूं दूं। उसका हस्बैंड उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल आता है? नहीं, एक बार भी नहीं आया वो भी इस आदमी।
मुझे नहीं मालूम वो क्या कह रहा है आज, लेकिन उस पर इफेक्ट जरूर हो रहा है। वैसे एक बात तो तय है, हयात बहुत सिंपल लड़की है, ये उससे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। ये लड़का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम्हारा क्या ख्याल है टूल? यही असूल है लड़कियों की जिंदगी का। मैं तुम्हें बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है मुराद। हर लड़की को खामोश लड़के बहुत पसंद होते हैं, लेकिन लड़की जब उससे कोई रिश्ता रखना चाहती है तो उसकी फीलिंग्स का पूछती है। चलो मैं खुले अल्फाजों में बताती हूँ, जो लड़का अपनी खुलकर फीलिंग्स बता दे वही लड़का जीतता है। अच्छा बना है। वैसे इस खाने में अगर थोड़ा सा नमक और सॉस होता तो ये खाना और भी टेस्टी हो जाता। बस ठीक है, इतना अच्छा भी नहीं। इसे तुमने थोड़ा ओवर कुक कर दिया है। ओवन में ज्यादा देर रख दिया था क्या? यार बिल्कुल ही ड्राई कर दिया है। चलो फिर अब लोग ही डिसाइड करेंगे कि कौन जीता है। मुराद के खाने के लिए हाथ खड़े करें। और अब इब्राहिम के लिए। देखा जाए तो ये तकरीबन टाई ही लग रहा है मुझे। तो फिर डिसाइड ये हुआ कि दोनों के बीच में टाई। क्यों, सही कह रही हूं ना ध्रुव? किसी एक ने अपना डिसीजन नहीं दिया, इसलिए कॉम्पिटिशन टाई हो गया। तो फिर ठीक है, तुम डिसाइड करोगी कि किसका खाना अच्छा है। इतनी जल्दी तो मैं नहीं बता सकती हूँ टूअल मैम, थोड़ा और टेस्ट कर लेती हूँ मैं। वैसे तुम्हारे खाने का टेस्ट बहुत ही ज्यादा जाना पहचाना लग रहा है मुझे। मुराद सर के खाने का टेस्ट भी अच्छा ही है। आपका खाना खाने के बाद ऐसा दिल कर रहा है कि अपने सारे दिल की बातें कह दूं। आप दोनों का खाना बिल्कुल अलग है। इब्राहिम, तुम्हारा खाना परफेक्ट तो नहीं है, मगर तुमने दिल से बनाया, इसीलिए मुझे तुम्हारा खाना बहुत पसंद आया है। थैंक यू वेरी मच। मुराद सर, आपका खाना थोड़ा सा स्पाइसी है मेरे लिए। डिसीजन अभी मुझे नहीं मालूम है कि इन दोनों में से विनर किसको बनाना चाहिए। अब जब तुमने फैसला नहीं किया है तो फिर इसका मतलब ये है कि मुराद और इब्राहिम दोनों जीत गए। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से। ना ही कोई जीता है और ना ही कोई हारा है। यो और क्या करूं मैं तुम्हारे लिए मुराद? खुद ही एकदम से आए और इब्राहिम को चैलेंज भी कर दिया। मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। दिल तो चाह रहा है इस बंदर का मुंह नोच लूं। गुस्सा कम करो हयात। याद रखो, तुम चाहे अब कुछ भी हो जाए, हयात तुम हार बिल्कुल नहीं मानोगी। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? हाँ, वो तुमसे कुछ बात करनी है। किस बारे में? बात थोड़ी सी लंबी है। लेकिन मुझे लॉन में वापस जाना है। इब्राहिम मेरा वेट कर रहा है, उसे ये भी तो बताना है कि कौन जीता। तुम नहीं जा सकती। क्या मतलब मैं नहीं जा सकती? क्योंकि मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं जाओगी। ये डिसाइड करने वाले आप कौन होते हैं? आप ना तो यहाँ पे मेरे बॉस हैं और ना ही मैं आपके असिस्टेंट हूँ। मेरा जो दिल चाहेगा मैं करूंगी। हयात देखो, मैं दोबारा ये बात नहीं कहूंगा। जब एक बार कह दिया कि तुम नहीं जा रही हो तो नहीं जा रही हो। रोक सकते हैं तो रोक ले मुझे। अच्छा, तो तुम यही चाहती हो ना, तो चलो फिर ऐसा ही सही। ये क्या बदतमीजी है? मुझे छोड़ दें आप।
जब तुम्हें समझा रहा था तो बात समझ में नहीं आई थी ना? अब चीखो जितना चीखना चाहती हो तुम। मुराद नीचे उतारे मुझे, क्या कर रहे हैं ये? क्या पागल हो गए हैं? कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने, पागल हो गया हूं मैं। मुझे नीचे उतारे, क्या कर रहे हैं आप? मुझे इस तरह अपने कंधे पर डालकर कहाँ लेकर जा रहे हैं? मुझे नहीं मालूम। अच्छा ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रही, मुझे नीचे उतारे, मैं आपके साथ चलूंगी। मैंने एक बार तुम्हें प्यार से मना किया था, लेकिन वो बात तुम्हें समझ में नहीं आई थी। अच्छा ये बता दें मुझे कि आप चाहते क्या हैं? सब बता दूंगा, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करो। शुक्र है, मुझे तो चक्कर आने लगे थे। ये कोई अच्छी हरकत नहीं है। अपने कंधे पे उठा के इस तरह से यहाँ लेकर आ गए आप मुझे। हाँ ये तो है। समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ। आपको पता है मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। जो कुछ भी कहना है वो जल्दी से कह दीजिए आप मुझे। जो कहना चाहता हूँ सुनने के लिए तैयार हो? हाँ सुन रही हूँ मैं।